तो अब या तो मुझे गोली मार दो या मेरे रास्ते से हट जाओ। अकमल, इसकी बात पर यकीन मत करना, झूठ बोल रहा है ये। तुम तो एक बहुत ही झूठी लड़की निकली। एटलीस्ट जो किया है उसको तो ऑन करो। तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे सच कह रही हूँ, ये झूठ बोल रहा है, यकीन मत करना। वाकई? तो क्या ज़ैनब ने हमें एक ही बिस्तर पे नहीं देखा था उस दिन? अकमल, तुम इस पे यकीन नहीं करते ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अकमल, प्लीज, ये झूठ बोल रहा है। चलो तो फिर हम ज़ैनब से पूछ लेते हैं। बस बहुत हो गया। तुम यहाँ से चली जाओ वरना मेरे हाथों कुछ हो जाएगा। अकमल प्लीज। दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। फोन उठाओ, फोन उठाओ करीम। हेलो। हेलो करीम साहब, आपके बाबा के हवाले से कुछ बात करनी है, क्या आप पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? तो क्या वो मिल गए? लगता तो ऐसा ही है, बस आप आ जाए। ठीक है। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तुम अच्छी तरह जानते हो वो क्या कहेंगे। फिर भी आऊंगा। बासित, मुझे बहुत अफसोस है, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं था। पता है मुझे। माफ कर दो मुझे। कोई बात नहीं, चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है। हेलो। हेलो। सलाम। क्या सूरत हाल है? जो कहा था वो कर दिया है, आप आकर ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं वहां पहुंचकर तुमसे मिलूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। करीम, करीम, अकमल, आओ, तुमसे बात करनी है। ज़ैनब प्लीज। चलो आओ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा। आ जाओ। ये सब बहुत घटिया था, हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ आओ। ज़ैनब देखो, अब ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। आओ अकमल। जो अभी करीम ने कहा था वो सब झूठ था। ज़ैनब तरफदारी मत करो। मलीहा और करीम के बीच में कुछ नहीं हुआ।
करीम ने सिर्फ तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए बात की थी। अगर ये सब सच होता तो मलिहा के साथ क्या मैं करीम को ढूंढने आती? हाँ, करीम ने मुझे धोखा दिया, लेकिन जेन के साथ। मैं नहीं बता सकी क्योंकि उन्होंने मेरा मजाक बना दिया था। तुम्हें क्या लगता है मैं गुलियाजी क्यों गई? मैं भाग गई थी। मलिहा का इस सब से कोई लेना देना नहीं। तुम लोग ठीक हो ना? हाँ बासित, घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। बासित 1 मिनट रुको, मैं भी उतर रही हूँ। ज़ैनब, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अकमल बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था, तो ये सब मैंने उसके लिए किया है मलिहा। फिर भी शुक्रिया। क्या उसे यकीन आ जाएगा? मलिहा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसने अभी अभी अपने बाप को खोया है। अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को भी तकलीफ देना बंद करो प्लीज। ज़ैनब, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नहीं प्लीज मलिहा, कुछ मत कहो, बस घर चली जाओ तुम। बासित इंतजार कर रहा है। करीम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अंदर आओगे मेरे साथ? जरूर। तुम यहीं इंतजार करो। करीम, दरअसल हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी। श्योर, बताइए क्या है। रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकी, ये तो तुम जानते हो। फिलहाल हमें ये वीडियो मिली है। ये दूसरी इमारत पे कैमरा लगा हुआ था, तुम देखकर बताओ। ठीक है। ये वीडियो उस रात की है जब तुम्हारे बाबा गायब हुए थे। पहचान के बताओ, क्या ये तुम्हारे बाबा हैं? अब सही से पहचानने में नहीं आ रहे, क्योंकि देखे ना कितनी डार्क है फुटेज, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। क्या तुम्हें यकीन है करीम? फिर से देखो। अब मुझे नहीं लगता बाबा हैं। ठीक है करीम, आने के लिए बहुत शुक्रिया तुम। नो इश्यूज। ओके, सी यू। शुक्रिया। खुदा हाफिज। तुम्हें क्या लगता है? झूठ बोल रहा मुझे लगता है। मुझे भी। इस पर नजर रखना, ठीक है? समझ ठीक है गए ना? सर। तो क्या हुआ? उन्होंने मुझे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई और कहा कि ये तुम्हारे बाबा लग रहे हैं। तो गलत थे। देखो, मैंने तुम्हारी बकवास बर्दाश्त की इसलिए कि तुमने अपने बाबा को खोया है, समझ आ गई? लेकिन अब ये सब खत्म होना चाहिए। सो फॉरगेट इट। तुमने भी अपना बाप खोया और मैं भी खो चुका हूं।
तो अब पुलिस को उनका काम करने दो। तुम्हारे लिए आसान है ना? ये आसान नहीं है। अहमद सयार जो भी थे, जैसे भी थे, लेकिन मेरे बाबा थे। उनके साथ अच्छे दिन भी गुजरे हैं मेरे। उन्हीं की याद में जीने दो। इस वक्त हमें अपने अपने घर जाना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए। पुलिस को अपना काम करने दो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सीधा घर जाता, अपना दिमाग क्लियर करता, अपनी बहन के साथ बैठता। इस वक्त उसको तुम्हारी जरूरत है। मलिहा का नाम क्यों लिया? क्यों लिया? जवाब दो मुझे। क्योंकि मैं तुम्हारी बकवास से थक चुका था और देखना चाहता था कि तुम गोली चलाते हो या नहीं। बट क्या कह सकता हूं, तुम्हारे अंदर तो गोली चलाने की हिम्मत ही नहीं है। व्हाट अ शेम। नूरगुल, दरवाजा खोलो। आ रहा हूं। अच्छा हुआ तुम नहीं खोला। वाह, यही सोच रहा था मैं कि तुम यहां कब आओगी। तो तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितने बदतमीज बन रहे थे? बदतमीज? उसने इसरार किया तो मैंने उसे सच बता दिया। अब अगर तुम इसे बदतमीजी कहती है तो ठीक है, हूं बदतमीज। क्या ये बात उस आदमी से कहने की थी जिसके हाथ में एक बंदूक थी और वो पहले ही बहुत गुस्से में था? मुझे कोई परवाह नहीं। अगर मलिहा को कुछ हो जाता तो? वो भी मेरा मसला नहीं है। वो बंदूक चला भी सकता था और आज तुम इस बात पे पछताते। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। वाह क्या बात है, मुझे तुमसे यही तवक्का थी, क्योंकि करीम सयार सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मुझे खुशी है कि तुम्हें याद तो है ये। तुम सब कुछ क्यों बर्बाद कर देते हो? तुम ये नहीं सोचते कि तुम्हारी वजह से लोगों को कितना दुख पहुंचता है? जानता हूं मैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। ऐसी एक्टिंग मत करो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। और वैसे भी तुम यहाँ क्यों हो? तुम तो जा रहे थे ना, अब तक गए क्यों नहीं तुम? पता नहीं, मुझे किस्मत का मामला है। जब भी मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ, उल्टा उतना ही तुम्हारे पास हो जाता हूँ। फजूल बातें मत करो। चलो, मुझे कहीं जाना है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बहुत थके हुए लग रहे हो। पूरी रात का नहीं सोया हुआ मैं। अच्छा, तो गुलैन कैसी है? कैसी होगी? बिल्कुल ठीक है, और अब भी ऐसी ही होगी। बस वो ठीक रहे, यही काफी है हमारे लिए। वाह, वैसे शुक्रिया तुम्हारा। किस बात के लिए? इतनी समझदारी से सब्र करके सब कुछ बर्दाश्त किया तुमने, तो इसलिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया हेमन। क्या चाय पियोगे? हाँ जरूर। अब मुंह बनाना छोड़ दो यार। ज़ैनब ने तुम्हें बचा तो लिया था। अकमल अभी भी सच नहीं जानता, मतलब कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैंने खुद को बहुत गंदा फंसाया है। तो फिर अब तुम क्या करोगी मलिहा? मैं अकमल से बात करूंगी, उसे ये सब जानना चाहिए। फोन उठाओ, उठाओ। हेलो, कैसी हो तुम? बेहतर हूँ। मैं भी। अगर तुम अब भी जानना चाहती हो तो हाँ हाँ, यकीनन।
मैं भी बेहतर हूँ, फिक्र मत करो। मैंने फिर से वही किया ना, तुम पे भरोसा नहीं किया। मेरी गलती है, चलो इस पे बात नहीं करते। लेकिन हमें बात करनी चाहिए मलिया। मुझे वाकई अफसोस है, बहुत अफसोस है मलिया। कोई बात नहीं। तो कल स्कूल में मिल सकती हो? हाँ मिलेंगे। चलो कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। वो अब भी यकीन करता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। असल मसला यही है दिलान, मैंने फैसला कर लिया है, उससे अलग हो जाऊंगी। मत करना ऐसा, अकमल टूट जाएगा, ऐसा हरगिज मत करना। ये वो फाइल है जो आपने मुझसे मंगवाई थी, मैंने अच्छी तरह चेक कर ली है। इसके अलावा दूसरी फाइल्स हैं, वो भी तैयार हो गई हैं। करीम साहब, सब खैरियत तो है? आप कौन है? HR में होता हूं। CFO कौन है? एक फाइनेंस मैनेजर भी है ना आपका? जी मैं हूं। बहुत खूब। बाकी सब यहां से बाहर चले जाएं। जाइए जल्दी, चलें 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 चलें। बंद कर दें। शुक्रिया। बैठे रहे। हाँ, आपका नाम? सरदार। सरदार साहब, आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर मैं आपको सिर्फ सरदार कहूं तो? अच्छा है। तो सरदार, एक सिंपल सा सवाल है। मेरे बाबा के कुछ अकाउंट्स हैं जिसके बारे में सभी जानते हैं। क्या मेरे बाबा के कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके बारे में मुझे मालूम ना हो? करीम साहब, इसकी मालूमात मैं आपको नहीं दे सकता। सॉरी, मैं आपकी बात समझा नहीं। यानी मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, आप प्लीज समझे मेरी बात को। सरदार, आप ऐसा करोगे और वो भी अभी करोगे? आपकी वालदा कहेंगी तो करूंगा। हाँ। यहाँ क्या हो रहा है करीम? हाँ, अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे मैं और सरदार, राइट? तुम क्या करने वाले हो? बाबा जिंदा है अम्मी। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे पुलिस स्टेशन बुलवाया गया था कल रात और मुझे एक फुटेज दिखाई गई थी। वो जिंदा है और छुपे हुए हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप सरदार साहब को इंस्ट्रक्ट करें कि वो मुझे वो इंफॉर्मेशन दे जो मैं चाहता हूं। तो अब तुम्हारा क्या करने का इरादा है? मैं उन्हें ढूंढूंगा और उनको बाहर निकलने पे मजबूर कर दूंगा। सरदार साहब से मेरी बात करवाएं। तो तुम्हारे अंकल कब जा रहे हैं? उनके लिए बेहतर यही है कि वो जल्दी चले जाएं। हम पहुंच गए हैं जान। हद हो गई है। फिर मुलाकात होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। अनमोल आपा, आपको देखने के लिए कोई लड़का घर में आया हुआ है। ये क्या कह रही हो तुम? आपको ही देखने के लिए आया है। क्या वाकई में आपकी शादी हो रही है? या मेरे खुदा, मुबारक हो लड़की। क्या हो गया है आप सबको? हकी, बेटा तुमने चाय नहीं पी? नहीं, जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या ताज़ा बनवा दें? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ, वो आ गई। आ जाओ बेटी, आ जाओ। खुश आमदीद।
यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है मेहमान घर पर आए हुए हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता? आ जाओ बैठो। देखो अनमोल, हक्की बिल्कुल मेरे बेटों की तरह है। बहुत ही अच्छा लड़का है ये, और इसके अलावा इसके पास बहुत अच्छी नौकरी भी है। शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे। और तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। वो पुराना जमाना था जब एक दूसरे से बिना पूछे शादी तय कर देते थे। तुम दोनों आपस में एक दूसरे को जान लो, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? हक्की तुम्हें चाय पर ले जाना चाहता है और मैंने इसकी इजाजत दे दी है, और इसी बहाने तुम दोनों एक दूसरे को जान सकोगे। अनमोल, अगर आपको बुरा ना लगे तो कल स्कूल के बाद हम मिल सकते हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं कल थोड़ी मसरूफ होंगी। वो मसरूफियत मुलतवी कर दो। कल तुम हक्की के साथ जाओगी। शर्मा गई है तो मैं बहुत डर गई थी, लगा आप नहीं आएंगे। मैं जानता हूं, तुम परेशान मत हो। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मगर आपकी बीवी पकड़ ही लेती मुझे। फिक्र मत करो, वो दोबारा नहीं आएगी। ये लीजिए। फिक्र मत करो, बस एक और काम, उसके बाद हम यहां से निकल जाएंगे। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। शब्बा खैर बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्यों अम्मी? आप ऐसे मेरी शादी नहीं करवा सकती। मुझे तो अभी यूनिवर्सिटी जाना है। बेटा जरा पुरसुकून हो जाओ, मेरा इस सब से कोई ताल्लुक नहीं। अंकल समझते क्या है खुद को? मेरे साथ ऐसा करने का हक उन्हें किसने दिया? मुझसे पूछे बगैर वो उस लड़के को भी घर ले आए। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत हैरान हूँ। मैंने उन्हें समझाया भी, मैंने उनसे कहा भी था कि वो भी पढ़ना चाहती है, उसका किसी से शादी करने का कोई इरादा नहीं। वो अब दोबारा इस घर में कदम नहीं रखेंगे अम्मी। ठीक है बेटा, ठीक है मेरी जान, तुम पुरसुकून हो जाओ। तुम्हारी शादी मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं करूंगी, ठीक है बेटा? ठीक है। समझ गई? मगर देखो, जानती हो ना रजा इस घर का मालिक है। अगर हम उसकी मुखालफत करते हैं तो वो हमें घर छोड़ने का कह सकता है, और इसके लिए हमें पैसों की जरूरत होगी। तुम थोड़ा इंतजार कर लो, मैं कोई और काम तलाश कर लूंगी। मैं सब संभाल लूंगी बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आ जाओ मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मैं बहुत घबरा गई थी। मैं जानती हूँ आप ठीक कह रही हैं। सब हो जाएगा बेटा, सब हो जाएगा। कहाँ जा रही हो भाई? स्कूल क्या? जाओ यहाँ से। अरे रुको, मैं तुम्हें जानता हूँ, गुलियाजी से हो ना तुम? बोरा, खुशामदीद। कैसी हो तुम ज़ैनब? ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? बस मुझे कुछ जरूरी काम था यहाँ पर, इसीलिए आया हूँ। ये तो अच्छी बात है। कब तक रुकोगे यहाँ? ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ अरसे तक यहीं हूँ। काम होगा तो चला जाऊंगा। तो काफी वक्त लगने वाला है ना? हाँ, शायद हो सकता है। शायद तुम स्कूल ज्वाइन करने के लिए आए हो। सही कह रही हूँ ना मैं बोरा? मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगे।
अच्छा बस करो, इतना पुरजोश मत हो, अभी तो मुझे खुद कुछ नहीं पता। फैसला तो कर लिया है मैंने, लेकिन अगर वापसी भी होगी तो अगले साल ही होगी। फिर भी ये बड़ी खुशखबरी है, मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे तुम आखिर ये कर कैसे सकती हो? क्या? मुझे इतना अच्छा महसूस करवाना। मैं कह रही हूँ हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। आज स्कूल के बाद कुछ करते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, अब मैं स्कूल जा रही हूँ, मेरे साथ आओ, हम साथ चलते हैं, ठीक है ना? ठीक है, आ जाओ। जरा देखते हैं कि इस्तांबुल की सड़कें अब कैसी हो गई हैं। सफर कैसा रहा? अच्छा रहा। सादात, ये रहा मशहूर सयार स्कूल। दिखने में ज्यादा बुरा नहीं है। हाँ बस ठीक ही है बोरा। तुम्हारी बहन अब नई राहों पर निकल पड़ी है मलिहा। ये कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी पसंद अच्छी है। समझ नहीं आता लड़कों को इसमें क्या नजर आता है। सादात बस करो, अब और नहीं। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह छोड़ो यार, काफी हैरत अंगेज नहीं है? वो गुलियाजी से सीधा यहाँ आया है। जैसे आया वैसे चला भी जाएगा। बोरा। करीम। क्या हुआ, गुलियाजी से उकता गए हो क्या? नहीं, बस यहाँ पे कुछ जरूरी काम था और फिर जैनब से भी मिलना था तो आ गया। बात तो अच्छी है, लेकिन क्या तुम हमेशा इतने ही अच्छे होते लोगों के साथ? अगर इजाजत हो तो मैं इसे अंदर से दिखा सकती हूँ। कहो तो मैं दिखा सकता हूँ, काफी जगह है। जैनब नहीं जानती जितना मैं जानता हूँ स्कूल के बारे में। वैसे भी हम नहीं चाहेंगे कि तुम गुम हो जाओ कहीं। अपने काम से काम रखो। हाँ। क्या चले? ठीक है, मिलते हैं फिर करीम। बोरा, मेरी एक बात गौर से सुनो। देखो, ये जगह गुलियाजी की तरह नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो एहतियात बरतता। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, छोड़ो। हेलो। हेलो, आप ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ। यानी कल रात के बाद से मुझे दर्द नहीं हुआ। अच्छा बात सुनो मेरी। मेरा कुछ सामान तुम्हारे घर पे रह गया था, पैक कर लिया था, लेकिन वो जरा जल्दी में उसे अपने साथ लाना भूल गया था मैं। वो मेरे कमरे में ही है ना? हाँ वहीं पर है। अच्छा ये बताओ, क्या मैं वहाँ आके अपना सामान ले सकता हूँ? हाँ जब चाहे आ जाओ। बल्कि तुम ऐसा करो, तुम आज ही आ जाओ, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। चाबी मैं उसी जगह रख दूंगी जहाँ रखती हूँ, ठीक है ना? चलो ठीक है। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। मेरा दिल करता है उसे मार ही डालूं और बात खत्म कर दूं। उफ, क्या तुम थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो? मैं कैसे हो सकता हूँ? कैसे? क्या उसे पता भी है हम किस जमाने में रह रहे हैं? वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या हो रहा है यहाँ? अपनी दोस्त से पूछो। हद हो गई है जान, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मेरी गलती है। तुम दोनों चुप हो जाओ, स्कूल में है, रिलैक्स हो जाओ। क्या बात है आखिर? मेरे अंकल मेरी शादी करवाना चाहते हैं और वो कल एक लड़के को भी ले आए। क्या वाकई अनमोल? ज़ैनब तुम तो वाकई खुश लग रही हो। नहीं, बस मुझे फनी लग रहा है और कुछ नहीं। उसने मुझे चाय पर ले जाने की बात की, जैसे डेट पर जाते हैं वैसे ही। हाँ जरूर, मेरा तो दिल कर रहा है उसे तबीयत से मारूं। क्या हो गया अनमोल? चली जाओ, बस एक चाय ही की तो बात है, जबरदस्ती शादी थोड़ी हो रही है। वाह ज़ैनब, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। वैसे मेरी अम्मी भी इस पर बहुत नाराज थी। उन्होंने कहा कि हम कोई उनके गुलाम नहीं है, लेकिन हम उनके घर में रहते हैं बेटी। हाँ तो तुम उसके घर में रहती हो तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो तुम्हारे साथ शादी ही कर ले। तुम घर भी तो बदल सकती हो। हद हो गई। क्या वाकई तुम्हें अंदाजा भी है कि वहाँ किराया कितना ज्यादा है? तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए उससे। घरेलू औरत बनो, 2 बच्चे पैदा करो, बस बात खत्म। ज़ैनब, क्या तुम मुझे जानबूझकर गुस्सा दिला रही हो? नहीं जान, पुरसुकून हो जाओ तुम। हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो।
वैसे वो हैंडसम है। या मेरा हाँ, बुरा नहीं है। खुदा, बुरा नहीं है? क्या मतलब बुरा नहीं है? मजाक कर रही थी जान, अब तुम रिलैक्स हो जाओ। अच्छा हम कुछ सोच लेंगे, फिक्र मत करो।